अदा, सेलिन, चलो जल्दी आ जाओ। यास्मीन कहाँ है? वो एक बुरसा से कजन आई है, उसके पास गई हुई है। क्या तुम उनकी बात कर रही हो? हाँ वही, वो दोनों यूनिवर्सिटी की दोस्तें हैं, काफी अरसे बाद मिल रही हैं, इसीलिए मैंने जाने दिया उसे। मैं अदा से अकेले में बात करना चाहती थी, इसीलिए यास्मीन को भेज दिया। बहुत अच्छा किया तुमने, ऐसा ही होना चाहिए। आज खाना मजे का बना है। रुज़गार बेटा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, खाना बिल्कुल अभी अभी लगाया है मैंने। हाय, अगर मेरी बहन जिंदा होती तो बहुत खुश होती आज। मैंने भी उनके बारे में बहुत सुना है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन। अरे बाहर क्यों खड़े हो, चप्पल उतारो और अंदर आ जाओ। ये पहन लो। बहुत शुक्रिया। हाँ यहाँ रख दो। अदा, ये यहाँ पे क्या कर रहा है इस वक्त? मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हें बता सकूं कंपनी में क्या हो गया। समझ गई। तुम तो यहाँ पर इसलिए आए हो कि तुम्हें फ्री का डिनर करना होगा। आ जाओ यहाँ पर बैठो, हम तो यहाँ पर इसी काम के लिए है ना। आ जाओ। काम बनने वाला है, इंशाल्लाह बन जाएगा। एक बात सुनो, मेरी खालाओं को पता नहीं है कि मैंने जॉब छोड़ दी। मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि तुम्हें फायर कर दिया। रुज़गार, जिंदगी में कभी तो सीरियस होना सीखो। जब देखो यहाँ पर आ जाते हो फूल लेकर। फूल? क्या हो गया है तुम्हें? इस वक्त फूलों की बात याद आ रही है? क्या हुआ? कैसी बातें कर रही हो अदा? सुनो मेरी बात, तुम्हारे पास अब सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। कुछ दिनों बाद हमारी डिवोर्स हो जाएगी, इसलिए बाहर बैठकर आराम से डिनर करो और चले जाओ यहाँ से। अगर तुम चाहो मैं कंपनी में तुम्हें रखवा सकता हूँ। अच्छा जी, क्या मैं जान सकती हूँ कि ये मेहरबानी तुम क्यों करोगे? क्योंकि वहाँ की रानी तुम्हारे कब्जे में है, यही कहना चाहते हो ना तुम? देखो अदा, ये बात तुम्हारे और बोरा के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। असल में अनुषी मैडम तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? हाँ, वो मेरा जाती मसला है। जाती मसला है? बस कुछ दिन है मेरे पास तुम्हें बर्दाश्त करने के लिए। ठीक है, तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो ना रुज़गार? तो फिर मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है रुज़गार। बहुत आराम से, मैं ये काम आराम से कर लूंगा। हाँ, मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत आसान काम है। क्या? तुम खुदा के लिए मुझसे दूर रहो रुज़गार, समझ गए? हमेशा मुफ्त का खाने आ जाते हो, शर्म नहीं आती? जाकर बैठो वहाँ, जाओ। तुम ही बताओ बेटा, मेरी तो इस घर में कोई भी बात नहीं सुनता। तुम तो जानते हो कि अदा काम छोड़ रही है, उसके बाद क्या होगा? हाँ, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। तो और क्या? बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमें ये सब कुछ अदा पर छोड़ देना चाहिए। अदा ही डिसाइड करे, बाकी जैसा आप बड़े बेहतर समझे। मेरे ख्याल से मुझे सोचना पड़ेगा। आखिरकार मुझे ही फैसला करना है, यानी घर के बड़े होने का फर्ज ही ये है। ओहो, ये क्या कह रही हो मेरी जान? अब ये लोग बड़े हो गए हैं, ये लोग अपना फैसला खुद कर सकते हैं भाई, है ना? इन लोगों के फैसले अब मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर हैं। नरगिस खाला, मैं भी तो यही हूँ, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? अच्छा तो ठीक है, मैं हूं ना, मैं कर लूंगा। मक्खन मत लगाओ। एक बात तो पूछना भूल ही गई, तुम अपने पेरेंट्स के बारे में तो बताओ। ठीक है, हमने क्या डिसाइड किया था? डिसाइड क्या करना भाई, उनको यहाँ दावत पे बुलाओ, है ना? आप क्या चाहती हैं कि आपको बच्चा ऐसा होता? क्या कहा? हम ऐसे ही बातें कर रहे थे। जब मैं बिजी होती हूँ तो मैं अपने घर नहीं आती, लेकिन रुज़गार हफ्ते में एक दिन तो यहाँ पर ज़रूर ही आता है। असल में इसके घर वाले यहाँ पर नहीं है ना, तो ये इसी घर को अपना घर समझता है। हमारा घर इसे बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ, ऐसा ही है। चलो एक काम करो, तुम अपनी अम्मी का नाम और नंबर बताओ, मैं उनसे खुद बात कर लेती हूँ। लैला। लैला। खाला, आप इसकी अम्मी से बात करके क्या करेंगी? शायद उनको हमारी रेसिपी पसंद आ जाए। हाँ, जरूर पूछें। अदा, ये मामला तो और बिगड़ता जा रहा है। क्या बोल रही हो तुम? नंबर बताओ। वो मुझे याद नहीं है। आपको तो पता है कि आजकल सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है और कुछ भी याद नहीं रहता है। सबके नंबर फोन पर होते हैं तो नंबर किसे याद रहता है? हाँ, ये तो सही कहा।
मैं अम्मी का नंबर दे दूंगा, आप उन्हें मैसेज कर दीजिएगा, वो आपको हर मैसेज का जवाब दे देंगी। ठीक है, अभी दे दो फिर। मैं कर दूंगा आपको बाद में। ये तो तुमने ट्राई ही नहीं किया। कितने अच्छे बनाए हैं मैंने। नहीं नहीं खाला, ये तो बहुत मजे का बनाया है। बहुत शुक्रिया। मजा आ गया।